तो यूनिट का नाम डालो वैद्युत रसायन। विद्युत रसायन, इसका नाम क्या है? विद्युत रसायन। इसे इंग्लिश में कहते हैं, तो इंग्लिश में भी लिखो, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ध्यान सुनना अच्छे से, ठीक है, और चीज़ों को समझना है और सुनना है ध्यान से। मैंने कल आपसे कहा था कि कोई भी चैप्टर देखो स्टार्ट करते हो तो ध्यान देना, जो शुरुआती के 15 या जो 20 मिनट होते हैं जिसमें आपको एक्सप्लेन करके बताया जाता है, वो एक तरीके की पूरी चैप्टर की जान होते हैं। अगर आपने उन 15 मिनट या 20 मिनट चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो क्या होता है, जैसे आगामी समय में उस चैप्टर को जब मैं स्टार्ट करता हूँ या आप लोगों के साथ आपको जब मैं पढ़ाता हूँ तो वो चीज़ आप अच्छे से पकड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही आपको बहुत सारी जो चीज़ें होंगी, बेसिक चीज़ें होंगी, मैं दे चुका हूँगा। तो उसी चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चलना कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, समझे? तो सबसे पहले आपकी यही बात होनी चाहिए कि सर चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत रसायन। बात कंप्लीट है ना कि सर ये होता क्या है, आखिर इस चैप्टर में हम किन किन चीज़ों का सामना करेंगे और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उन्हीं चीज़ों का जिक्र हम इसमें करेंगे। समझे कि समझे? तो सबसे अच्छी बात है, देखो वैद्युत रसायन बेटा हम किस चीज़ में पढ़ रहे हैं, ये जो चैप्टर है या ये जो यूनिट है वो किस चीज़ में है? कहोगे सर केमिस्ट्री में। किस में है? कहने का मतलब एक तरीके के कहोगे सर रसायन विज्ञान में। अरे हाँ या ना? रसायन विज्ञान की ही एक क्या है? शाखा है। रसायन विज्ञान की ही एक क्या है? शाखा है। और इस शाखा में हमने चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम क्या है? वैद्युत रसायन। अब हम क्या कहेंगे कि सर रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या क्या करना, सुनना, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा क्या है? कहोगे सर विद्युत विभव, सॉरी विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा। पहला मैंने क्या बताया है कि सर रासायनिक अभिक्रिया, दूसरी विद्युत ऊर्जा के संबंध का बेटा हम अध्ययन करेंगे। इसमें क्या करेंगे? अध्ययन। और इस अध्ययन को ही कहते हैं वैद्युत रसायन। फिर से सुनो, मैंने क्या कहा आपसे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उस रासायनिक विक्रिया से हम वैद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त करेंगे या किसी वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रिया कैसे करेंगे, तो इनके बीच जो संबंध क्या है, किस तरीके से रूपांतरण होगा कि सर वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा। ये चीज सब जो अध्ययन हम लोग करने वाले हैं, स्टडी जितना हम जो करने वाले हैं, ये सब इसी चैप्टर के अंतर्गत होने वाला है ना। तो इसी शाखा को नाम देते हैं हम वैद्युत रसायन, है ना। तो पहली डेफिनेशन हमारी कंप्लीट होती है इसी चीज के लिए, है ना, जो हेडिंग डली हुई है कि सर रसायन विज्ञान, वही चीज आप लोग सब्जेक्ट पढ़े हो ना, उसी के अंतर्गत मैंने हेडिंग डलवाई है आपको। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक ऊर्जा भी कह सकते हो बेटा, ऐसे रासायनिक ऊर्जा तथा वैद्युत ऊर्जा के संबंध के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? वैद्युत रसायन। बताओ किसी भी बच्चे को अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई हो, आप कहोगे सर नहीं आई है, कैसे करेंगे? भाई इनकी जब हम हेडिंगें पढ़ेंगे चैप्टर में, हम इनकी मतलब अलग अलग तरीके से बात करेंगे, तब मुझे समझ में आएगा ना कि सर अध्ययन कैसे करना है ना। बस हमको अब ये पता चला कि सर एक रास्ता ऐसा है जिस पर हम इन चीज़ों से मिलेंगे, है ना। तो चैप्टर का जो आप द्वार समझ रहे हो वो ये है कि सर हम किस में प्रवेश करने जा रहे हैं और हम किन किन से मिलने वाले हैं, समझे कि समझे। तो वो हम जब चैप्टर आपको पढ़ेंगे, रेगुलरिटी देंगे एक एक करके, तब आपको समझ में आएगा नहीं कि हम पढ़ाने वाले क्या आपको,
अच्छा, ऐसे ना कह सको, एक परिभाषा और मैं आप लोगों को अच्छे से बताता हूं। क्या? देखो सुनो, कि ऐसी शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा से बेटा विद्युत ऊर्जा, समझे, और विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा कैसे बदलेंगे या इनका रूपांतरण कैसे करेंगे, उसका अध्ययन हम किस में करते हैं? रसायन विज्ञान में, वो सॉरी वैद्युत रसायन में। तो दो डेफिनेशन है। फर्स्ट क्या है कि सर रासायनिक अभिक्रिया या ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के मध्य संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका वैद्युत रसायन। ओके। दूसरी चीज सर, रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा तथा वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण का अध्ययन, मतलब इन दोनों के बीच जो रूपांतरण हो रहा है ना, रूप बदल रहे हो आप, कि पहला रूप रासायनिक ऊर्जा है, उसका रूप आप चेंज करके क्या कर दे रहे हो? वैद्युत ऊर्जा। बात समझ रहे हैं? आपने नाम सुना होगा डेनियल सेल का। डेनियल सेल क्या होता है कि वो सर उसमें पहले रासायनिक क्रिया होती है, फिर उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसे सेल होते हैं जो वैद्युत ऊर्जा से क्या प्राप्त करते हैं? रासायनिक ऊर्जा। तो क्या डेफिनेशन कंप्लीट हो रही है? हेडिंग बना लो सभी लोग, परिभाषा वैद्युत रसायन, इसकी डेफिनेशन लिखो सभी लोग, लिखो। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण का अध्ययन, वैद्युत रसायन कहलाता है। वैद्युत रसायन कहलाता है ना। अथवा लिख लो और डेफिनेशन लिखो छोटी सी, अथवा लिखो। रसायन विज्ञान की वह शाखा, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया या ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के संबंध का अध्ययन करते हैं, के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। उसे वैद्युत रसायन कहते हैं।
इसमें जो हमने परिभाषा डेफिनेशन कराई और आपको समझ में नहीं आई, ऐसा कोई है, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, चलो देखो। अब देखो क्या है कि इस चैप्टर को हम थोड़ा सा सरल करने के लिए इससे हम डिवाइडेशन कर दें थोड़े 2 भागों में, ठीक है ना। पहले इसका आधा पार्ट हम पहले पढ़ लें, फिर आधा पार्ट इसका बाद हम पढ़ लें। और ध्यान देना अच्छे से, देखो आप कोई बुक है ना, मेरे पास कोई नोट्स है ना, मेरे को कुछ नहीं है, और ध्यान रखना अच्छे से। और कंटेंट आपके सामने ऐसा पेश आएगा, अगर उसे आपने मन से पढ़ लिया तो आने वाले समय में 12th ही पास नहीं कर सकते हो, नीट, पैरामेडिकल, जीएनएम जैसे आप सिलेबस भी अच्छे से आसानी से पढ़ सकते हो, ध्यान रखना। और सब जानते हो कि हमारे लिए इस तरीके से तुम्हें सजा के देंगे, आपको परेशानी नहीं होगी याद करने में, तैयार होता जाएगा, ठीक है। चलिए देखो, तो हमने कहा बेटा इसे हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, है ना, वैद्युत रसायन को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। तो देखो कैसे करना है। ठीक है, देखो सुनो, इसे हम 2 भागों में हम डिवाइडेशन करना है, तो कैसे करना है, ठीक है।